जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप। मैं हूं वंदना हंस मलकाइन। अगर अभी की जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता का यही है कि आखिर डेली वेजर्स कब पक्के होंगे। जी हाँ, यानी परमानेंट कब होंगे। हालांकि 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स पर प्रोटेस्ट करते हुए पहले भी नजर आए हैं और आगे आने वाले समय में भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त यूथ लीडर ऋषिकौल किलम जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार की तरफ से डेली वेजर्स के बारे में कुछ न सोचा गया तो मैं जल्द ही उनके साथ धरने पर बैठूंगा और साथ ही साथ जम्मू बंद की कॉल भी जो है वो करूंगा। चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, आखिर क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से है। जी ऋषि जी, क्या कहना है? देखिए, हमारा स्टार्टिंग से ही ये मुद्दा रहा है। जब से डेली वेजर्स के साथ हम जुड़े हैं, हमारा मुद्दा रहा है कि डेली वेजर्स को पक्का करना है। चाहे जो भी विभाग का डेली वेजर है उसको पक्का करना है। और हम ये जो इस टाइम केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, इनको हम 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन में आप कम से कम डेली वेजरों का फैसला सुनाइए। आप ये नहीं बोले कि डेली वेजरों के लिए गुड न्यूज आएगी, डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। पक्का करेंगे नहीं, पक्का करना है। अब वक्त आ गया है कि आपको डेली वेजर्स का साथ देना है, क्योंकि डेली वेजरों ने इलेक्शन के टाइम आपका साथ दिया है और आपको ये भूलना नहीं है। हम सरकार डेली वेजर सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। मैं 15 दिन का टाइम आपकी चैनल के माध्यम से अगर बात करें तो अभी जिस तरह से कुछ ही दिन हुए हैं सरकार बने हुए, आपको नहीं लगता है कि कभी फाइल बातें हैं कि वो कर सकते हैं, क्योंकि यूटी है, तो आपको लगता नहीं है इस पर? देखिए, भाजपा ने तो हमें 10 साल गुमराह किया, लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, सिर्फ फाइलें पलटते गए और कुछ भी नहीं। लेकिन जो इस टाइम सरकार बनी है, उनको पता है, कौन से उम्मीदें हैं कि वो कुछ हमें क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया है। लोगों को उम्मीद है कि ये डेली वेजरों को पक्का करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं उनके साथ हूं, मैं सबसे पहले मिलूंगा धरना प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि ये कोई फाइलें खोलने के लिए या समय नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो होना चाहिए कि डेली वेजरों को पक्का करना है। उमर साहब की जबान से मैंने अभी तक नहीं सुना कि हमें डेली वेजरों को पक्का करना है। वो चाहे जम्मू आए, और जम्मू के जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं, जम्मू के जो हमारे मिनिस्टर बने हैं, उनका फर्ज बनता है ये बोलना कि जम्मू के डेली वेजरों को, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को हम पक्का करेंगे। मेरा ये कहना है कि डेली वेजरों को पक्का करना है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अपील करना चाहता हूं कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है तो आप उस मैंडेट पे खड़ा उतरे और आप जल्द से जल्द डेली वेजरों को पक्का करें। और डेली वेजरों को बहुत उम्मीद है आपसे। डेली वेजर काफी टाइम से, 10 साल से बदलाव चाहते थे। 10 साल से वो चाहते थे कि नई सरकार आए और हमारा कुछ होगा। इस टाइम डेली वेजरों को उम्मीद है, और अगर केंद्र सरकार इसमें साथ नहीं देती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। मैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट से कहता हूं कि एकजुट होकर हमारे डेली वेजरों का जो मसला है उसको हल करें, मिलजुल के सेंटर तक आवाज उठाए। जी, तो अभी हम आज जिस तरह से आपने कहा है कि केंद्र की सरकार को एमसी का जो है वो साथ देना चाहिए, लगता है कि मतलब केंद्र की सरकार का काफी अहम रोल रह सकता है। जम्मू कश्मीर की सरकार जिस तरह से बनी है तो काफी अहम। देखिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ सरकार चला रही है, वो उनको हर एक फूक फूक के कदम जो है वो सेंटर से पूछना है, क्योंकि उनको फंड्स चाहिए। उनको कुछ भी चाहिए तो उनको या तो एलजी मनोज सिन्हा जी से पूछना है या तो उनको केंद्र की सरकार से पूछना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपने 10 साल तानाशाही की, लेकिन अब मौका आया है कि आप हमारी सरकार जो यहाँ बनी है उसका साथ दे। आप उनको हर एक जो उनका सही फैसला है उसमें साथ दे। गलत फैसले में नहीं, सही फैसले में। जैसे डेली वेजरों के इशू है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर के रोजगार की बात है, युवाओं के मसले हैं, जो भी मसले, चाहे कश्मीरी पंडित के मसले हैं, जम्मू के डोगरों के मसले हैं, कश्मीर के नौजवानों के मसले हैं, ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर करना है, आतंकवाद से लड़ना है, तो केंद्र सरकार को साथ देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब को साथ देना पड़ेगा, अमित शाह जी को साथ देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, तब जाके सरकार आगे चलेगी। आपने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया है, और अगर आप जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो अभी हाल ही में अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है उनसे भी मिले हैं और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। तो क्या कुछ आपको लग रहा है? उमर अब्दुल्ला साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो हाथ तो बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, लेकिन केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि वो आगे आए। अगर वो एक कदम यहाँ से हम चल रहे हैं, उनको 2 कदम आगे चलना है। ऐसा नहीं हो कि वो पीठ पीछे वार करे कि यहाँ से तो बोलते हैं, वहां जाके दिल्ली जाके हम आपके साथ है और पीछे से साथ ना दे। और खासकर मैं जहां तक देख रहा हूँ, एलजी मनोज सिन्हा जी जो है वो जम्मू कश्मीर की भलाई नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की भलाई नहीं चाहते, डेली वेजरों की भलाई नहीं चाहते, और वो यहाँ की सरकार को चलने नहीं दे रहे। जहां तक मैं देख रहा हूँ, एलजी मनोज सिन्हा जी हाई लेवल मीटिंग्स करते हैं, लेकिन हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीएम बने हैं उनको साथ लेके नहीं चलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से भी, कि एकजुट होके चलिए।
चाहे वो अपोजिशन सरकार है आपकी, चाहे कोई भी सरकार है आपकी, चाहे कांग्रेस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एकजुट होकर जहां जम्मू कश्मीर की भलाई की बात आती है, जहां जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात आती है, वहां आपको एकजुट होकर चलना है, वहां आपको डेवलपमेंट की तरफ देखना है, वहां आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ देखना है, युवाओं की तरफ देखना है, आपको गरीब तबके लोगों की तरफ देखना है, तब जाके हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर जाएगा। ना सिर्फ आपको देखना है ये हमारा अपोजिशन है, ये राइवल है, वो नहीं। इस टाइम जम्मू कश्मीर की भलाई और कुछ भी नहीं, इस टाइम डेली वेजरों की भलाई, डेली वेजरों को पक्का करना है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के गरीब, जो गरीब तबके लोग हैं, बीपीएल है, क्रिश्चियन है, गरीब तबके कश्मीरी पंडित है, जम्मू के डोगरे हैं, कश्मीर के भाई है हमारे, सबको साथ लेके आपको चलना है, तब जाके हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा और स्टेटहुड मिलेगा हमें। उसके बाद अब लगातार जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकी हमले होने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका हम कंडेम करते हैं। ये जो पड़ोसी मुल्क है उनको सोचना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ भारत जो है वो हमेशा तरक्की की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, तो पड़ोसी मुल्क को भी सोचना चाहिए कि अब खून खराबा छोड़ के हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ताकि उनकी भी जो कंट्री है वो तरक्की की ओर जाए। लेकिन वो सिर्फ शायद मुझे लगता है खून खराबे, आतंकवाद पे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और वहां के लोग भी देखिए आज कितने पिस रहे हैं, वहां के लोग जो है वो भी दुखी है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां की सरकारों से। तो मैं पड़ोसी मुल्क से भी आपकी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि शांति रखिए, आप ये खून खराबा छोड़ के अमन और शांति की तरफ चले जाइए। आप हर एक मुल्क के साथ अच्छी दोस्ती रखिए, तब जाके आपकी कंट्री भी तरक्की करेगी और दूसरी कंट्री भी तरक्की करेगी। अभी अगर बात करें, जिस तरह से आपने अभी अभी कहा कि अगर एनसी की सरकार बन चुकी है, केंद्र की सरकार उनका साथ देती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ तब्दीलियां जो है अभी जम्मू कश्मीर में आना जरूरी है? क्योंकि 10 साल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन अब रीजनल पार्टी ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है, भारी बहुमतों से जीती है। तो क्या कुछ अभी और भी? सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, एक तो डेली वेजरों को पक्का करना, दूसरे मुद्दे जो है कश्मीरी पंडित समाज के जो इशू है पिछले इतने सालों से, वो पक्के करने हैं आपको, वो पूरे करने हैं। दूसरी बात डेवलपमेंट की बात मैं करूं, तरक्की की बात करूं, आपको रोड्स, आपको मेट्रोज की मैं बात करूं, यहाँ पे रेलवेज की, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमी है, तो हॉस्पिटल्स की कमी है। अभी आप देखिए बिल्डिंगें तो बनी है लेकिन प्रॉपर स्टाफ नहीं है, बहुत कुछ कमी है। हमारे रूरल एरियाज की, मैं राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह की बात करूं, वहां तक अभी तक सुविधा नहीं है सड़कों की, वहां पे अभी तक हॉस्पिटल्स की सुविधा अच्छी नहीं है। तो वो सब काम जो है वो सारा कुछ काम करना है, लेकिन जब केंद्र सरकार साथ देगी, जब एलजी साहब साथ देंगे, जब फंड्स देंगे, तो अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है, बहुत कुछ। और युवाओं के लिए रोजगार, जॉब्स पैकेजेस आपने निकालने, अगर आपने 1 लाख बोला, मैं कहता हूं 80,000 ही निकालिए, लेकिन निकालिए, युवाओं को रोजगार तो दीजिए, प्लेटफॉर्म्स तो दीजिए। जब आप युवाओं को रोजगार देंगे तभी कुछ होगा। हम आपकी शाबाशी करेंगे। अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो हम उनकी आज शाबाशी करते, लेकिन भाजपा विफल रही 10 साल, उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया, किया कुछ नहीं। 10 साल में अभी तक कोई जॉब पैकेजेस इतनी निकली नहीं। मैं एलजी साहब से कहता हूं कि उमर साहब का साथ देके, केंद्र सरकार को कहता हूं उमर साहब का साथ देके जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर लेके जाइए, नया जम्मू कश्मीर बनाइए। जो मिशन मोदी जी कहते थे नया जम्मू कश्मीर, अब वो ये सरकार करेगी नया जम्मू कश्मीर। चलिए, कुछ कमेंट हमारे पास है। विपुल कुमार कह रहे हैं रविंदर रैना को पूछो, या फिर देवेंद्र रैना को, जिन्होंने डेली वेजर से झूठे वादे किए हैं। बीजेपी की सेंटर में सरकार होने के बावजूद ये लोग कुछ ही भी नहीं कर पाए हैं और दूसरी सरकार के ऊपर देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जम्मू के डोगरों ने 100% मेजॉरिटी दी थी भाजपा को, लेकिन चाहे सेंटर की मैं बात करूं, चाहे जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है, ना कि एनसी को। ये भी आपको बता, वो बात आपकी सही है, लेकिन मैंडेट तो दिया ना, मैंडेट तो दिया, लेकिन भाजपा ने किया कि अभी भी मौका है भाजपा के पास, क्योंकि सेंटर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, ये एलजी साहब भाजपा के हैं। लेकिन अभी भी मौका है, अगर वो यहाँ की सरकार का साथ देके डेवलपमेंट की बात करें, नया जम्मू कश्मीर। मैं यही चाहता हूं हमारे डेली वेजर भाई जो है जल्द से जल्द पक्का हो। हमारे जितने भी मसले हैं यहाँ के युवाओं के, रोजगार के मसले हैं, जॉब्स पैकेजेस के मसले हैं, आंगनवाड़ी, डेली वेजर, पीएचई, एस्टेट एम्प्लॉय, सबके मसले जो वो हल होने चाहिए और जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जाना चाहिए। आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी आपका साथ दे रहे हैं कि जो आपने आवाज उठाई है बिल्कुल सही उठाई है। फिलहाल अभी एनसी सरकार को कुछ ही दिन हुए हैं और लोगों से वादे भी किए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर हमें एनसी सरकार के बड़े आला अधिकारी सुन रहे होंगे या फिर पॉलिटिशियन सुन रहे होंगे, लीडर सुन रहे होंगे, तो वो ये डिमांड को जरूर। देखिए मैं सबसे पहले ये भी कहूंगा कि मैं एनसी या किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मैं एज ए समाज सेवा, एज ए समाज सेवक और एज ए जम्मू कश्मीर का बेटा बात कर रहा हूं। मैं यही अपील करूंगा हमारे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमारे जम्मू कश्मीर जो
तरक्की की ओर जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं गया है। बस मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द हमारे डेली वेजर जो है वो पक्के होने चाहिए। जल्द से जल्द कहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, युवाओं के लिए जॉब पैकेजेस खोलिए, युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता दीजिए, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ लाइए, प्राइवेट फर्म्स को लेके आइए, एस्टेब्लिश करिए, रोजगार आएंगे, यहाँ मॉल्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, तभी कुछ होगा। जो बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर सुरिंदर चौधरी जब जम्मू में आए थोड़े दिन पहले तो उन्होंने कहा उनको इंडस्ट्रियल का ही जो डिपार्टमेंट है आपको पता होगा मिला। उन्होंने काफी लोगों को कहा है कि अब गरीब जनता भी एक इंडस्ट्री की मालिक होगी, क्योंकि अब गरीब जनता को भी जो है हम कुछ यहाँ रोजगार, जो पढ़े लिखे जम्मू के नौजवान, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे, उनके पास रोजगार नहीं है। आप देखिए रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं, इसमें अब बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ की नौकरी यहाँ के ही मिलनी चाहिए लोगों को, और यहाँ पे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मजबूत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर, मैंने फिर से यही कहूंगा, नया जम्मू कश्मीर, ताकि जहाँ पे नया एवेन्यूज बने, मेट्रोज खुले, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो, तब जाके कुछ होगा यहाँ पे। और मैं युवाओं से कहता हूँ थोड़ा मौका दीजिए, सब्र दीजिए, नई सरकार से हमें उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि नई सरकार का जो मिशन विजन है वो पूरा करेंगे जी। तो यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से ऋषि कौल किलम का कहना है कि अब हमें एनसी सरकार जो डेली वेजेस है उन्हें परमानेंट करेगी, भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल में विफल रही है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी एनसी सरकार पर ट्रस्ट है या नहीं? आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।